हेलो। नर्सिंग एम में मेरे सभी नर्सिंग साथियों का बहुत बहुत वेलकम और आभार। और इसी के साथ आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट वो असेसमेंट है एक नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाने वाला एक असेसमेंट, जिसके अंदर हेल्थ असेसमेंट को बोला गया है एज ए डेफिनेशन हेल्थ असेसमेंट की, जिसके अंदर हेल्थ assessment is a systematic, deliberative, and interactive process by which nurse use critical thinking to collect, validate, analyze, and synthesize the collected information in order to make judgment। मैं बताना चाहता हूं कि ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ असेसमेंट एक सिस्टमेटिक है। हेल्थ असेसमेंट हमेशा एक सिस्टमेटिक वे के अंदर कलेक्ट किया जाता है। डेलिब्रेटिव यानी ये डेलिब्रेट करना पड़ता है, यानी ये चीज हमेशा करनी पड़ती है। जो चीज हमें एज सिस्टमेटिक करनी है यानी डेलिब्रेट करनी पड़ेगी, इसको लागू करना पड़ेगा। उसके बाद में इंटरेक्टिव प्रोसेस, एक ऐसी इंटरेक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर नर्स है वो इंक्लूडेड होती है इसके अंदर, इसलिए इंटरेक्टिव प्रोसेस बोला है। बाय विच नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग यानी अपनी क्रिटिकल सोच को, यानी जो क्रिटिकल थिंक कर सकती है उन चीजों के बारे में सोच के उन थिंकिंग को कलेक्ट करती है। उसके बाद में वो वैलिडेट एनालाइज यानी सही तरीके से उसको एनालाइज करेगी। सिंथेसाइज द कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर, और उसको सही वे में सिंथेसाइज करके सही वे के अंदर उसको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को इन ऑर्डर टू मेक जजमेंट, और लास्ट के अंदर वो अपना एक जजमेंट देगी। इसी को बोलते हैं हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है टाइप। टाइप के अंदर क्या देखेंगे कि कंप्रहेंसिव हेल्थ असेसमेंट, सेकेंड ऑनगोइंग पार्शियल हेल्थ असेसमेंट, थर्ड फोकस हेल्थ असेसमेंट, फोर्थ इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कंप्रहेंसिव हेल्थ असेसमेंट है क्या। इट इंक्लूड हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन व्हेन एंटर इन द हॉस्पिटल। ये कहना चाहता है कि इसके अंदर नर्स इंक्लूड करती है जो हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट की जो हेल्थ हिस्ट्री है उसको इंक्लूड कर फिजिकल एग्जामिनेशन उसका कंप्लीट करेगी। व्हेन एंटर इनटू द हॉस्पिटल, व्हेन एंटर इनटू द हॉस्पिटल, यानी जब पेशेंट हॉस्पिटल के एंटर करेगा उसके बाद में कंप्रहेंसिव यानी जो चीजें बढ़ा चढ़ा के यानी बहुत बढ़िया तरीके से की जाती है उसको कंप्रहेंसिव बोला जाता है। इसके अंदर नर्स एक पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेती है, उसके बाद में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन शारीरिक जांच करती है, और एंटर इनटू द हॉस्पिटल आफ्टर द पेशेंट एंटर इन हॉस्पिटल, यानी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आएगा तो फिजिकल और हिस्ट्री दोनों की एग्जामिनेशन की जाएगी। वो आता है कंप्रहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। उसके बाद में आता है ऑन गोइंग पार्शियल असेसमेंट हेल्थ असेसमेंट। इट कंडक्टेड बाय एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग केयर ऑफ द पेशेंट। पार्शियल का मतलब ये हो गया कि अलग से जो चीजें की जाती है, यानी रेगुलरली तरीके से नहीं, जो बीच बीच में जो चीजें की जाती है वो पार्शियल है। तो ऑन गोइंग जब कब स्टार्ट करेगी, ऑन गोइंग का मतलब बिगिनिंग कब होगी उन चीजों की, तो ऑनगोइंग उसी के अंदर रखा जाता है ऑनगोइंग पार्शियल हेल्थ असेसमेंट। इसके अंदर रेगुलर इंटरवल से एक फिक्स इंटरवल कितने टाइम बाद में वो चीजें करनी है वो आता है रेगुलर इंटरवल। और रेगुलर इंटरवल से केयर के ड्यूरिंग वो पेशेंट का एक असेसमेंट करती है, उसको बोलते हैं ऑनगोइंग पार्शियल हेल्थ असेसमेंट। उसके बाद देखते हैं फोकस्ड हेल्थ असेसमेंट। थर्ड आता है फोकस्ड health assessment. It is the conducted to assess specific health problem. इसके अंदर it is conducted, इसको किया जाता है assess करने के लिए specific health problem। फोकस का मतलब ये हो गया कि पर्टिकुलर डिजीज उसकी कॉम्प्लिकेशन के ऊपर फोकस कंटिन्यू किया जाता है। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट, जो इमरजेंसी टाइम में पेशेंट के लिए किया जाएगा। इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति जिसके अंदर पेशेंट है वो क्रिटिकल सिचुएशन में
होता है। नेक्स्ट आता है इट इज फोकस असेसमेंट कंडक्ट टू डिटरमाइन फेटल कंडीशन। फेटल कंडीशन उस कंडीशन को बोलते हैं व्हेन द पेशेंट इन सीवियर कंडीशन sometime occur death due to in critical condition in emergency situation, then patient require current emergency treatment। इसके अंदर होता है इट इज ए फोकस असेसमेंट कंडक्ट टू द डिटरमाइन फेटल कंडीशन। फेटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, फेटल वो कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर पेशेंट को प्रॉपर केयर ना दी जाए। तो इस सिचुएशन के अंदर इट इज ए फोकस असेसमेंट कंडक्ट टू द डिटरमाइन फेटल कंडीशन। फेटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। चारों पढ़ा दिए मैंने टाइप। तो फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव, सेकंड ऑनगोइंग पार्शियल, थर्ड आगे फोकस असेसमेंट, फोर्थ आगे इमरजेंसी हेल्थ असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट। कंपोनेंट ऑफ हेल्थ असेसमेंट के अंदर आ जाता है फर्स्ट इसके कंपोनेंट में नाम है हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट सबसे पहले आएगा। कंपोनेंट यानी इसके अंदर क्या क्या इसके पार्ट है, कंपोनेंट यानी इसके अंदर आने वाले तत्व, कंपोनेंट। हेल्थ असेसमेंट सेकंड होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, जो हमने पहले टाइप के अंदर जान चुके हैं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन को ही असेसमेंट बोलते हैं, इसलिए असेसमेंट इसका सेकंड टाइप है। तो इसी आधार पे इसको आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। उसके बाद में आता है टेक्निक। हेल्थ असेसमेंट पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, इसके टाइप्स पढ़े, कंपोनेंट पढ़े। नेक्स्ट आता है टेक्निक। टेक्निक के अंदर हम क्या फॉलो करेंगे? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है उन चीजों को देखना कि पेशेंट की रियल सिचुएशन क्या बोल रही है। उसके बाद में आता है पाल्पिटेशन, जो चीजें हाथ से प्रेस करके और महसूस करके बाय सेंसरी टेपिंग उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। परकशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गन को टेप करना बाय फिंगर, तो होता है परकशन। अस्कल्टेशन यानी कोई भी ऑर्गन को हियर करना, सुनना बाय स्टेथोस्कोप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद में ऑल्फैक्शन, कोई चीज को स्मेल करके उन चीजों को देखा जाता है, उनको ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन वो पार्ट है जिसके अंदर स्मेल से कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन या उसके सब्सटेंस में जो स्मेल प्रेजेंस है उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, जो ओल्फैक्टरी नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक उन मैसेज को भेजने का काम करता है। मैनिपुलेशन के द्वारा कोई भी ऑर्गन की मूवमेंट को अच्छे से देखा जाता है कि उस ऑर्गन की मूवमेंट है किस तरह से हो रही है। ये हो गया मैनिपुलेशन। नेक्स्ट इसी टेक्निक को कंटिन्यू करते हुए क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। हेलो गाइस, हम दोबारा आए हैं नेक्स्ट इसी के अंदर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए उन सभी नर्सिंग साथियों से जिनको नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करना है, टेक्निक के बारे में जानना है। ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट बाय वेरियस टेक्निक, ये हमारी हेडिंग थी जो हमने पिछले कुछ टाइम पहले हमने कंटिन्यू की थी। ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट बाय वेरियस टेक्निक, किस किस तरह की टेक्निक इसमें यूज की जाती है। इसके अंदर देखते हैं, पहली आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन जिन चीजों को देखा सुना जाता है और जिनको बाय स्मेल महसूस किया जाता है। फर्स्ट आता है विजुअल एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन जिसके अंदर कोई चीज को बाय विजुअल सेंस ऑफ साइट यानी जो चीजें देख के महसूस की जाती है। नेक्स्ट आता है एडिशनल, जो चीजें इसके अंदर एडिशनल है उनको एडिशनल में रखा गया है। मोस्ट कॉमन विजुअल होता है। एडिशनल के अंदर ओल्फैक्टरी, जिसमें हमें बाय स्मेल इन चीजों का पता चलता है। नेक्स्ट आता है ऑडिटरी, जिनको बाय हियर सुना जाता है यानी जिसको हियरिंग के थ्रू सुना जाता है। नेक्स्ट आता है विजुअल, जिसको इंस्पेक्शन में बहुत बड़ा रोल मिला है। मॉइस्चर,
जिसको बाई मॉइस्चर, जिसको देख के महसूस किया जाता है कि यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंस हो सकती है। नेक्स्ट टेक्सचर, कैसा उसका टेक्सचर है यानी उसकी बनावट कैसी है। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस कैसी है। अपीयरेंस यानी वो दिखने में ऑर्गन सही है कि नहीं, वो हमें देख के पता लगाना है। नेक्स्ट आता है बॉडी साइज, उसका बॉडी साइज जो नॉर्मल ह्यूमन का होता है कि वो है कि नहीं। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस, वो दिखने में है कैसा। उसके बाद में बॉडी साइज पोजीशन, बॉडी साइज के अकॉर्डिंग उस पे प्रॉपर पोजीशन वो पेशेंट ले पा रहा है कि नहीं। उसके बाद में आ जाता है हाइजीन, हाइजीन उसको बोलते हैं जिसमें पर्सनल केयर पेशेंट खुद की करता है, खुद को साफ सुथरा रखता है, उसको हाइजीन बोलते हैं। देखने में ही पता चल जाता है कि पेशेंट प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की नहीं। उसके बाद में आ जाता है कलर, क्या उसका इंस्पेक्शन के थ्रू देखते हैं कि उसका जो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन है उसका क्या कलर प्रेजेंस है। इंस्पेक्शन में आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर पे है पाल्पिटेशन, पाल्पिटेट में जिसको एक तरह से सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टच का मीन है कि जिस बॉडी पार्ट को हम टच करके महसूस करते हैं। उसके अंदर आता है टेक्सचर, टेम्परेचर, मॉइस्चर, टर्गर, वाइब्रेशन, डिस्टेंशन। टेक्सचर यानी उसकी बनावट कैसी है, वो हम टच करके महसूस कर सकते हैं, क्या नॉर्मल बॉडी एनाटॉमी है उसकी। और उसके अलावा टेम्परेचर, उसका कितना तापमान है, यानी उसका एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद मॉइस्चर, क्या जो नॉर्मल मॉइस्चर है स्किन का वो प्रेजेंस है कि नहीं। नेक्स्ट आता है टर्गर, क्या उसमें प्रॉपर स्किन के अंदर टर्गर आ रहा है कि नहीं। वाइब्रेशन, कोई भी ऑर्गन का नॉर्मल जो वाइब्रेशन होता है मस्कुलर एरिया का वो प्रेजेंस है कि नहीं। डिस्टेंशन, डिस्टेंशन समटाइम जीआई के अंदर डिस्टेंशन का पता लगाया जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है कि नहीं। और बाय लाइट, इसके अंदर दो तरह के पाल्पिटेशन होते हैं, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट होता है लाइट पाल्पेशन, सेकंड होता है डीप पाल्पेशन। इसमें डिफ्रेस का क्या होता है, इसमें लाइट के अंदर 1 सेंटीमीटर तक डिप्रेस किया जाता है, डीप के अंदर 4 सेंटीमीटर तक डिप्रेस किया जाता है। इसमें करने का मेथड क्या होता है, बाई मैनुअल टेंडर एरिया लिस्ट। कहने का मतलब ये है कि बाई मैनुअल, मैंने दोनों हाथों का यूज किया है, ये है बाई मैनुअल। इसके अंदर जो एरिया टेंडर है, जो एरिया टेंडरनेस है, जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, उसको लिस्ट यानी सबसे लास्ट के अंदर पाल्पेट करेंगे। सबसे पहले उसके सराउंडिंग एरिया को पाल्पेट करेंगे कि वो कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं है, यानी अब नॉर्मलिटी तो नहीं है। कहने का मतलब टेंडर एरिया लिस्ट, यानी जो एरिया टेंडर है उसको लिस्टली बाद में असेस करेंगे। फिर आता है परकशन, परकशन का मतलब ये होता है कोई भी ऑर्गन को टैप करना। टैप का मतलब जिसको टैपिंग करके उसका फाइंड आउट किया जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। टैपिंग फिंगर टिप, इसका पूरा लाइन है ये है कि टैपिंग बाय हैंड फिंगर। सेकेंड इलेक्ट साउंड एंड वाइब्रेशन, इलेक्ट ELICT, इलेक्ट साउंड मीन क्या साउंड उस एरिया से जनरेट हो रहा है। वाइब्रेशन, जब वो साउंड जनरेट होगा तो उसके साथ में उस ऑर्गन का वाइब्रेशन होगा। उसके बाद में आता है टाइप, मैंने इसमें 2 टाइप दिए हैं। इसके अंदर परकशन करने के भी 2 टाइप है, एक तो डायरेक्ट करेंगे, दूसरा करेंगे इनडायरेक्ट। आप पूछेंगे सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर क्या है, तो डायरेक्ट वो है जिसमें 2, 3, 4 फिंगर यूज में ली जा रही हो। 2, 3, 4 में 2 फिंगर से पाल्पेट किया, सेकेंड 3 फिंगर से पाल्पेट किया, 4 फिंगर से पाल्पेट किया, उस एरिया को पाल्पेट करना है। उसके बाद में आता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट पाल्पेशन परकशन का मतलब है, इनडायरेक्ट परकशन का मतलब है
वन पैलेस अनदर टेपिंग। वन पैलेस अनदर का टेपिंग मतलब मेरे दो हाथ हैं, फर्स्ट हैंड को उसके ऊपर प्लेस करना है, सेकंड हैंड से उसको टेपिंग करना है। करने का मेथड मैं बता देता हूँ कि अपनी जो फिंगर है, जो एरिया मूवेबल है उसको उस एरिया में रखना है, उसके बाद में उस पर टेपिंग करना है। टेपिंग करेंगे, जिस एरिया के अंदर फ्लूइड प्रेजेंस होगा उस एरिया के अंदर वाइब्रेशन और साउंड इलेक्ट होगा। मेनली जो अपना अब्डोमेन एरिया है जहाँ पे एसाइटिस कोज होता है, यानी पेट के अंदर एक तरह से फ्लूइड का इकट्ठा होना। कलेक्ट द फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी व्हेन वी असेस बाय द टेपिंग एंड इलेक्ट साउंड देयर। उसके बाद में इनडायरेक्ट वन पैलेस अनदर टेपिंग। फाइव टाइप के जो परकशन टोन है वो सामने आते हैं। परकशन टोन में 5 करेक्टरिस्टिक्स का मीन ये होता है कि उसकी जो गुणवत्ता होगी वो किस तरह की होगी जो हम टोन परकशन के थ्रू करेंगे। परकशन टोन: टिम्पैनी, हाइपर रिजोनेंट, सिंपल रिजोनेंट, डल साउंड, फ्लैट। समझे बात को? टिम्पैनी, TYMPANIC, टिम्पैनी। लाउड, टिम्पैनी का मतलब ये होता है एक लेयर की तरह, जिसको एक बार में इलेक्ट करेंगे तो वहां से एक साउंड जनरेटर होगा और वो लाउड साउंड होगा। लाउड ड्रम लाइक, ड्रम लाइक मतलब एक ड्रम की तरह, जो ड्रम होता है ना उसकी तरह वो साउंड जनरेट करेगा। जो बजाने वाला होता है शादी में, जो ड्रम बजता है, जो ड्रम का साउंड निकल के आता है उसको ड्रम लाइक बोलते हैं, वो होता है अब्डोमेन में। टिम्पैनिक क्लियर। नेक्स्ट हाइपर रिजोनेंट। हाइपर रिजोनेंट वेरी लाउड, वेरी लाउड। हाइपर, जो चीजें हाइपर होती है उसमें हाइपर दिया है। रिजोनेंस मानी रिजोनेंस में एक्स्ट्रा साउंड उसमें जनरेट होता है। वेरी लाउड, हाइपर इन्फ्लेटेड। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, कहाँ पे? हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। समटाइम वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है, अगर उसके लंग ज्यादा इन्फ्लेटेड हो जाए, ज्यादा फैल जाए, ज्यादा अगर उसको हाइपर ऑक्सीजनेटेड कर दिया जाए तो उस कंडीशन में लंग्स है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स। वेरी लाउड, सिंपल रिजोनेट। सिंपल रिजोनेट मॉडरेट लाउड साउंड, मॉडरेट लाउड साउंड, होलो लंग्स। और होलो ऑर्गन किसको बोलते हैं? होलो ऑर्गन हमेशा लंग्स को बोलते हैं। तो इसमें मैंने क्या पूछा? सिंपल रेजोनेट, RESONANT, रेजोनेट, जिसके अंदर मॉडरेट लाउड साउंड प्रेजेंट रहता है। होलो ऑर्गन लंग्स, जिसमें अल मैंने दिया है। मॉडरेट लाउड साउंड बता दिया, आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं डल साउंड, जिसमें साउंड है वो डल क्वालिटी का है। अच्छा, ये होता कहाँ है? अगर डल होगा तो साउंड सॉफ्ट होगा और मॉडरेट कैटेगरी का होगा। तो लिखा है मैंने सॉफ्ट, मॉडरेट। उसके अंदर ऑर्गन होगा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है लीवर, स्प्लीन एंड हार्ट। इसके अंदर सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। उसके बाद में सॉफ्ट मॉडरेट बता दिया। उसके बाद में आता है फ्लैट साउंड। किस तरह का? फ्लैट। एक बार हमने जैसे बोन का साउंड है, ये फ्लैट साउंड है, यानी बोन के ऊपर हम टैप कर रहे हैं, फ्लैट साउंड आ रहा है, क्लियर साउंड आ रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग चीज बिलो द स्किन प्रेजेंस है, तो वो रहेगा फ्लैट साउंड, सॉफ्ट साउंड, और वो होता है बोन। नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। इंस्पेक्शन, देखे, पाल्पिटेशन, टच करके, परकशन, टेपिंग करके, और नेक्स्ट चलते हैं अस्कल्टेशन। बाय अस्कल्टेशन वी हैव हियर द साउंड, हियर द साउंड। जिस किसी टेक्निक से अगर कहीं भी उस ऑर्गन के अंदर हमें साउंड सुनने को मिलता है तो होता है अस्कल्टेशन, ठीक है। और जिसमें साउंड जनरेट इन द बॉडी, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा, जो पेशेंट होगा, उसके बॉडी के अंदर कोई ना कोई साउंड जनरेट होता है, तो उसमें साउंड सुना जाता है इन द बॉडी। टाइप ऑफ द अस्कल्टेशन, किस टाइप का हमें बॉडी अस्कल्टेशन सुनने को मिलेगा? फर्स्ट आता है डायरेक्ट अस्कल्टेशन, इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यहाँ मतलब ये है कि जो चीजें हम डायरेक्टली, मान के चलो एक कान है, यहाँ से हमने कुछ सुना, ये डायरेक्ट सुना, तो इसलिए इसके अंदर डायरेक्ट अस्कल्टेशन होगा बाय ईयर।
नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट अस्कल्टेशन, जिसमें इनडायरेक्टली कोई चीज हम यूज में ले रहे हैं। इनडायरेक्ट का मतलब किसी अदर वे से, तो उसमें यूज स्टेथोस्कोप, पिच, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। इसके अंदर काफी सारे इसके टाइप है, जो हम इनडायरेक्टली सुनेंगे, डायरेक्ट सुनेंगे, तो दोनों में यूज होता है। पिच, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कितना वो जो स्किन है, स्किन के नीचे जो ऑर्गन है कितना वाइब्रेट कर रहा है, वो थ्रू द साउंड सुन सकते हैं। इंटेंसिटी, लाउड ऑफ द साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस का मतलब है कितना वो लाउड हो रहा है, कितना वो अपने आप में एक तरह से साउंड को जनरेट कर रहा है। सॉफ्टनेस ऑफ साउंड, कितना वो सॉफ्टनेस है अपने आप में साउंड। ड्यूरेशन हमेशा होता है टाइम गैप, कितना टाइम लैप्स हो रहा है, कितना टाइम शॉर्ट हो रहा है, होता है ड्यूरेशन का माने तो लेंथ, कितना उसका लेंथ है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी, टाइप ऑफ साउंड, किस तरह का टाइप ऑफ साउंड हमें सुनने को मिलेगा। टाइप ऑफ साउंड, अलग अलग तरह के साउंड होते हैं, तो उसमें टाइप ऑफ साउंड में क्वालिटी मेन रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी पार्ट है उसको असेस करते हैं, तो उसकी मूविंग जो एक कैपेबिलिटी होती है, कोई भी बॉडी पार्ट की जो मूविंग बॉडी पार्ट है उसको असेस किया जाता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, कि प्रॉपर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंस है कि नहीं। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये सबसे हटके है। अगर हम अब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा रिवर्स मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इंस्पेक्शन, पाल्पिटेशन, परकशन, अस्कल्टेशन, ओल्फैक्शन, फिर मैनिपुलेशन कर रहे थे। मैनिपुलेशन ऑफ्लेक्शन के बाद आता है, तो मैंने इसलिए पहले लिखा है क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, वो शॉर्ट है। तो मूविंग ऑफ बॉडी पार्ट असेस द फ्लेक्सिबिलिटी, असेसमेंट फुल फॉर्म होगा फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें एब्डोमेन एग्जामिनेशन करने के लिए सबसे पहले आई का मीन है इंस्पेक्शन, मैं दिखा देता हूँ। आई का मीन है इंस्पेक्शन, ए का मीन है अस्कल्टेशन, पीईआर का मीन है परकशन, फिर होता है पाल्पिटेशन। कहने का मतलब सबसे पहले देखो, देखने के बाद क्या करेंगे, हम सुनेंगे तो उसके लिए अस्कल्टेट करेंगे, और उसके बाद सबसे पहले उसको परकशन करेंगे, उसके बाद पाल्पिटेशन करेंगे। करने का रीजन ये होता है कि अगर हमने सबसे पहले उसको पाल्पिटेशन और परकशन किया और इंस्पेक्शन के बाद में, तो उससे क्या होगा, जो अपनी वेगल नर्व है वो स्टिमुलेट हो जाती है। उससे क्या है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट हो पहले बढ़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा एब्डोमिनल असेसमेंट में कि रियल प्रॉब्लम इसको क्या है। इसलिए वही चीजें करते हैं जिसमें हाथ का यूज बहुत से बहुत कम हो, लास्ट के अंदर उनका यूज करेंगे, ताकि जो प्रॉपर असेसमेंट ऑफ टेक्निक है वो यूज में आ पाए। तो विजुअल एग्जामिनेशन, स्नेलर चार्ट, इसके अंदर देखो मैनिपुलेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं, अब्डोमेन की कर ली, फिर विजुअल एक्यूटी चेक करते हैं। विजुअल एक्यूटी मैनिपुलेशन है जो बॉडी पार्ट हिल डुल रहे हैं उनकी, तो विजुअल एक्यूटी भी जरूरी है क्योंकि आई की मूवमेंट होती है, तो उसके अंदर स्नेलर चार्ट अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। स्नेलर चार्ट में जब आई के जो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें आई ग्लास, अगर विजुअल एक्यूटी कम हो गई है तो उसकी वजह से क्या है कि आई साइट के लिए हमें ग्लासेस लगाने के लिए डॉक्टर है प्रेफरेंस करता है, क्योंकि सबसे पहले वो चेक करेगा अपनी हमारी आंखों को कि थ्रू द लेंस कि अब हमारा नॉर्मल विजुअल एक्यूटी है कि नहीं। वो सबसे पहले हमें एक डिस्टेंस देता है 20 फीट की, 6 मीटर जिसको बोलते हैं, और वो कहता है कि जो बोर्ड पे ABCD लिखा है, जो अल्फाबेट के अंदर लिखा होता है, स्मॉल के अंदर लिखा होता है, बाय सीक्वेंस लिखा होता है, क्या वो पूरा पढ़ पा रहे, ऊपर से बड़े होते हैं वर्ड्स, नीचे चलते चलते छोटे होते जाते हैं, तो वो होता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट, जिसमें स्नेलर चार्ट, जो व्हाइट बोर्ड होता है उसको बोलते हैं स्नेलर चार्ट, जिसकी डिस्टेंस होती है 6 मीटर 20 फीट। उसके बाद में आ जाता है काइफोसिस का मतलब ये रहता है कि जो सुपाइन वाला प्रॉब्लम वाला पेशेंट होता है, इसमें नॉर्मल मैनिपुलेशन नहीं कर पाता है, तो उसमें मैनिपुलेशन चेक करने के लिए हम काइफोसिस को मेथड का यूज करते हैं। काइफोसिस का मतलब ये रहता है कि जो सुपाइन वाला पेशेंट है, जो स्पाइनल प्रॉब्लम है, वो हंक बेक मैंने लिखा है HUNCHBACK, हंक बेक मतलब पीछे की साइड ऐसे हंक कर लेगा, और बेक है उसकी पीछे की साइड हो जाएगी पोस्टीरियर कर्वेचर, इस तरह से वो अपनी
मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये होता है काइफोसिस। पोस्टीरियर कर्वेचर थोरेसिक सुपाइन, थोरेसिक ये हो गया, सुपाइन पीछे का हो गया और पीछे की साइड मूवमेंट दे देते हैं। लॉर्डोसिस, LORDOSIS, लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस यानी स्वे बेक, स्वे बेक का मतलब इंक्रीज लंबर कर्वेचर। इंक्रीज लंबर कर्वेचर का मतलब होता है कि मान के चलो कि स्वाइन बेक का मतलब ये होता है कि इंक्रीज लंबर कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब होता है आगे की ओर झुकाव। सी शेप में अपना सुपाइन आ जाएगा और आगे की साइड से हमारा सुपाइन मुड़ जाता है। ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ओल्ड पेशेंट के अंदर ये होता है। लॉर्डोसिस यानी झुकना और काइफोसिस यानी पीछे की साइड। सुपाइन का एक मूव, सुपाइन जो फिक्स हो जाती है ओल्ड एज के अंदर, ये तो नॉर्मली ये दो चीजें देखने को मिलती है, इंक्रीज लंबर कर्वेचर। नेक्स्ट आता है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के अंदर क्या आया? एस, इससे याद रख सकते हैं क्या आया? एस। स्कोलियोसिस की तनी में SCOLIOSIS। स्कोलियोसिस का मतलब है लेटरल सुपाइन कर्वेचर, लेटरल सुपाइन कर्वेचर। यानी इस तरह से वो पेशेंट है हमेशा इस तरह से बॉडी को मूवमेंट देगा और उसमें सुपाइन है वो एस शेप में आ जाता है, उसमें आता है स्कोलियोसिस। नेक्स्ट आता है गोनियोमीटर। कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन कर को चेक करने के लिए गोनियोमीटर का भी यूज होता है, जिसमें मोशन, बॉडी की मूवमेंट, स्लो जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो गोनियोमीटर से चेक की जाती है। गोनियोमीटर का मतलब होता है डिग्री ऑफ मोशन पर्टिकुलर जॉइंट। डिग्री ऑफ मोशन यानी जो धीरे धीरे जो मोशन ऑफ बॉडी को चेक करने के लिए कि हाँ इसके प्रॉपर बॉडी मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, वो होता है गोनियोमीटर। फिर आता है ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन का मतलब स्मेल, बाय स्मेल जो चीजें हम पता करते हैं वो होता है स्मेल ऑर्डर। एग्जांपल फ्रूटी ऑर्डर, डायबिटिक, कीटो एसिडोसिस। कीटोसिस की कंडीशन हो जाती है। डायबिटिक का मीन शुगर वाला मरीज होता है। डायबिटिक मैं लिख देता हूं, डायबिटिक, कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज का शुगर का इतना बढ़ जाना जिसके अंदर बॉडी के अंदर कीटोन प्रेजेंस होने लग जाते हैं और एसिडोसिस वाली कंडीशन हो जाती है, उसको डायबिटिक कीटोसिस बोलते हैं। जब वो फ्रूटी ऑर्डर का मतलब होता है जब वो यूरिन पास आउट करेगा, कीटोन की प्रेजेंस होगी तो ऐसा लगेगा जैसे फ्रूट जैसी स्मेल आएगी। फ्रूट मतलब फ्रूट जैसी स्मेल आएगी, रियल फ्रूट नहीं होता, फ्रूट जैसी स्मेल आती है। अमोनिया मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर एक्सेस अमोनिया प्रेजेंस होती है यूरिन के अंदर तो पेशेंट जैसे ये ना यूरिन पास आउट करेगा ना, जैसे इरिटेटिंग स्मेल आएगी, जैसे ये अपने ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसी स्मेल है, उससे दूर जाने का मन करेगा। तो वो यूरिनरी के अंदर अमोनिया अगर ज्यादा प्रेजेंस है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रही है। उसके अलावा इरिटेटिंग स्मेल आएगी उसमें। उसके बाद फोल स्मेल। फोल स्मेल एक ऐसी स्मेल है, बदबूदार स्मेल है जिसके अंदर सबसे पहले हमें ये लगेगा कि वो कहीं ना कहीं वो बॉडी ऑर्गन गल या सड़ रहा है, तो वो होता है फोल स्मेलिंग जिसमें इन्फेक्शन की प्रेजेंस रहती है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी क्लास कैसी लगी? आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे खुशी ये बात की होगी कि आप अगर इस क्लास को लाइक करते हैं तो नेक्स्ट अपने साथियों को ये क्लास आप ज़रूर शेयर करेंगे और अपना एक्सपीरियंस बाय कमेंट में बताएंगे। और आप अपना बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी मैं अपडेट करूं तो आपको न्यूज़ मिलती रहे और आपका इस क्लास में आना और इस क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट देखना। उसके लिए थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच।